हाँ देखिए, हम लोग बात करेंगे थोड़े बहुत ट्रिगोनोमेट्री की, जिसका यूज आपको फिजिक्स में मिल सकता है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में मेनली हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। बोलो, ट्रिगोनोमेट्री में मेनली हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एंगल्स के बारे में। कहे कि ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब होता है, उसमें जो थीटा होता है वो क्या होता है? एंगल्स होती हैं ना। तो आपको पता होगा कि एंगल को मेजर करने का जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है वो होता है डिग्री। सबसे ज्यादा यूज हम एंगल को मेजर करने के लिए किसका करते हैं? डिग्री का करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर पेन ऐसा है, मैंने उसको ऐसे कर दिया, मैंने पूछा कि बताओ इस पेन का कितना मूवमेंट हुआ, तो क्या बताओगे? 90 डिग्री बताओगे। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिग्री एंगल को मेजर करने का ऐसा यूनिट नहीं होता है। हेलो 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 हेलो, हाँ, डिग्री जो है वो एंगल को मेजर करने का ऐसा यूनिट नहीं होता है। ऐसा यूनिट होता है क्या? रेडियन। मतलब पढ़ाई लिखाई में जो यूनिट इस्तेमाल होता है, अब यूज तो भले हम लोग ये भी कर लेते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। वो यूनिट जो एसआई है वो कौन सा होता है? रेडियन होता है। ठीक है, अब अगर हमको ये पता करना है कि एंगल रेडियन में कितना होता है, तो चलिए उसके लिए काम करते हैं। हम एक लाइन लेते हैं और इस लाइन को देखिए अभी हम रोटेट कराएंगे इस पॉइंट के अबाउट। तो अगर ये रोटेट करेगा तो इसका ये वाला जो टिप होगा वो सर्कुलर मोशन करेगा। बोलो, तो सर्कुलर मोशन में सर्कल कुछ इस टाइप का बनेगा। अब मान लीजिए अभी ये लाइन यहां है, थोड़ी देर के बाद ये रोटेट करके पहुंच जाता है यहां। बोलो, तो कोई अगर पूछे कि इसने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है, तो उस एंगल को तुम ऐसा ही ना दिखाओगे थीटा। अब अगर आपको ये थीटा इन रेडियन चाहिए, किस में चाहिए? रेडियन चाहिए, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि इसका ये वाला जो टिप है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब हो गया इस पाथ की लंबाई। अरे बोलो, और अगर एक सर्कल की बात करें तो ये आर्क लेंथ है कि नहीं? चाप की लंबाई है, तो इसको हमने डिनोट किया एल से। ऑब्वियसली ये जो चीज है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? रेडियस की तरह, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग आर से। और अगर आपको थीटा रेडियन में चाहिए तो आपको करना होगा एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यहां से जो आपको एंगल मिलेगा ऑब्वियसली वो किस में होगा? रेडियन में होगा। क्लियर है? तो एकदम हम इसको याद रखेंगे। एक बार फिर से बोलिए, थीटा बराबर कितना? एल बाई आर। और एल बाई आर करने से जो एंगल आपको मिलेगा वो किस में मिलता है? वो आपको रेडियन में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाई अ क्या? गोट। गोट मतलब समझते हो? बकरी। हाँ, टाइड विथ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब 5 मीटर अच्छा खासा लंबा रस्सी हो गया, तो उससे एक बकरी को बांधा गया है। एंड ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ कितना? 10 मीटर इन सच अ वे दैट द रोप रिमेन्स ऑलवेज टाइट। देखो, जैसे मान लो कि कोई बकरी चराने वाला है ना, अब उसको सवेरे 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक बकरी ही चराना है, तो तुमको क्या लग रहा है बकरी जहां जहां चरती रहेगी उसको लेके चलता रहेगा क्या? वो लोग ऐसा नहीं करते। वो क्या करेगा कि एक फील्ड में जाएगा, एक जगह खूंटा गाड़ देगा, खूब लंबे रस्सी में उसको बांध देगा। लंबा रस्सी इसीलिए ताकि वो ज्यादा एरिया कवर कर सके ना, आराम से कहीं पेड़ ओड़ के नीचे बैठ के आराम करेगा, और वो बकरी उस दायरे में चरती रहेगी, पर्याप्त खाना होगा उसके लिए। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि बकरी को ऐसे ट्रेवल करना है ना कि जो धागा है, जो रस्सी है, वो हमेशा टाइट रहे। तो आप बताइए कि चलिए मान लिया जाए कि ये गोट है और ये 5 मीटर लंबी रस्सी है ना जी, और मान लीजिए यहां पे बकरी है। हाँ बस, चलो ठीक है, बकरी है। अभी धागा टाइट है। अरे धागा कैसा है? टाइट है। अब इसको मूव करना है कुछ इस तरीके की धागा, इस तरीके से कि धागा हमेशा ही टाइट रहे। तो बताइए कैसे मूव करेगी? देखो, इधर तो नहीं जा सकती है क्योंकि धागा ही टूट जाएगा। अगर इधर चली गई तब तो ये धागा ढीला ना हो जाएगा। तो आप ये बात समझ रहे होंगे कि इसको कैसे मूव करना पड़ेगा? ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करना पड़ेगा ना। और इसने टोटल जो है, टोटल 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और मान लीजिए थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे ऐसे पहुंच गई। ठीक है, आप समझिएगा, उतना ड्राइंग का क्लास नहीं चल रहा है। लेकिन बताइए ये वाला डिस्टेंस है वो कितना है? 10 मीटर है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इसने कितना एंगल सबटेंड किया है। तो थीटा इज इक्वल टू, हमने अभी अभी क्या पढ़ा है? थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाई आर। आप बताइए यहाँ पर एल का रोल कौन प्ले कर रहा है? एल का रोल प्ले कर रहा है ये
10 मीटर। तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 मीटर डिवाइडेड बाई कितना, 5 मीटर। लेकिन यहाँ से जो हमको आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, मीटर से मीटर कटेगा, 5 से कटेगा कितनी बार में, तो ये हो जाएगा आपका 2 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। हाँ, अब बात करें अगर हमें कंप्लीट रिवॉल्यूशन की, तो मान लीजिए ये लाइन है और ये रोटेट करता है पूरा एक चक्कर, तो पूरा एक चक्कर तो ये वाला टिप तो एक कंप्लीट सर्कल बना लेगा, बोलो ना। और किसी ने पूछा कि अब बताओ ये जो एंगल होगा एक चक्कर में, यही वाला ना एंगल होगा, वो एंगल कितना होगा। तो बाबू थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं कि होता है L बाई आर, जिसमें R तो ये हो जाएगा। आप बता सकते हैं L का क्या मतलब हुआ। L का मतलब हुआ कि इसके टिप ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो टिप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये जानने के लिए हम ये पूरा डिस्टेंस ना लेंगे, रे ये पूरा डिस्टेंस ना लिया जाएगा, और ये पूरा डिस्टेंस कुछ और नहीं, ये तो सर्कमफेरेंस है। और आप जानते हैं कि सर्कमफेरेंस होता है, मैंने L का रोल यही ना प्ले कर रहा है। हाँ ठीक है, सर्कमफेरेंस होता है कितना, 2 पाई आर। तो ठीक है, हम L बाई आर में L की जगह पे लिखेंगे 2 पाई आर और डिवाइडेड बाई आर, और जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। आर से आर कट जाएगा एंड थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 पाई रेडियन। एकदम याद रखने वाली बात है। अभी क्या है कि 360 डिग्री एक चक्कर में होता है, उससे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे किसका, 2 पाई रेडियन का। बोलो, तो कंक्लूजन ये निकला कि डिग्री में जो एंगल 360 डिग्री होता है, रेडियन में वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। फिर से बोलो, 360 डिग्री का मतलब कितना, 2 पाई रेडियन। अब आप बताइए कि इसको अगर हम लोग आधा कर दें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा पाई रेडियन। तो चलिए इसी को हम लोग रेफरेंस मान के चलेंगे ना। अब साइन 180 डिग्री ना लिख के ना आपको साइन पाई देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो साइन 180 की बात कर रहा है। चलो बताओ 90 डिग्री कितना होगा। अरे तो 90 के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस इक्वेशन को आधा करेंगे, इसको आधा करेंगे तो 90 होगा, इसको आधा करेंगे तो ये बनेगा पाई बाई 2, इतना रेडियन। चलिए बताइए 60 डिग्री कितना, 60 डिग्री कितना, कितना, पाई बाई 3। ये कैसे आएगा, तो एक काम करो, इसको 3 से डिवाइड कर दो। तो 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा। अरे तो इसको भी तो 3 से डिवाइड करना होगा, तो ये बन जाएगा आपका पाई बाई 3 रेडियन। चलिए बताइए 45 डिग्री कितना, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। कैसे होगा, तो या तो आप इसको आधा कर दीजिए, बोलिए इसको आधा करिएगा तो 90 आधा होकर कितना आएगा, 45। तो इसको भी तो आधा करना होगा, तो पहले से नीचे 2 है, एक और 2 आएगा और ये बन जाएगा पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा टोटल पाई बाई 4 और आंसर होगा रेडियन में। सही है। अब आप बताइए 30 डिग्री कितना, 30 डिग्री कितना, तो ये होगा पाई बाई 6। कैसे, तो या तो आप इसको 3 से डिवाइड करिए, चाहे चलिए ना इसी को 6 से डिवाइड करें, बोलिए। तो इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये 30 डिग्री होगा, फिर तुमको इसको भी 6 से डिवाइड करना होगा एंड दिस विल बिकम पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर है। चलिए अच्छा एक और लेते हैं हम लोग 270 डिग्री, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 270 डिग्री उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 90 है क्या, तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 का 27। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 270 और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2 रेडियन। क्लियर है। अब हम एकदम कोशिश करेंगे कि हमको ये सारा याद रहे। बोलो ना, ऐसा थोड़ा है कि हम जब 30 डिग्री पूछेगा तो पहले हम 180 डिग्री लिखेंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे। तो याद हो गया क्या, सारे लोगों को याद हो गया है। मैं हटा के पूछूं, चलो ठीक है मैं पूछता हूं, देखता हूं। बोलो 60 डिग्री कितना, 60 डिग्री पाई बाई 3 होता है। अच्छा एक चीज बताता हूं, 180 पाई होता है, ये तो याद रहेगा। 90 डिग्री पाई बाई 2 ये भी याद, सबसे ज्यादा यही यूज होता है पाई बाई 2। 60 और 30 में ना बाबू एगो ट्रिक है, 60 होता है पाई बाई 3 या 30 होता है पाई बाई, मैंने समझ रहा हूं यहाँ 6 है तो यहाँ 3 आएगा और 3 है तो यहाँ, ऐसा याद रख सकते हो। तो 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6। जाहिर सी बात है 45 डिग्री की बात करें तो कितना,
पाई बाई 4 होगा। 90 डिग्री की बात करें तो कितना, पाई बाई 2 होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चूंकि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन। एक काम करिए, इस 180 को आप नीचे लेके जाइए तो बताइए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन। ये याद नहीं रखना है, अभी इसका यूज करेंगे हम लोग। चलिए, तो अभी हम लोग 180 को नहीं इधर लेके गए थे, अब थोड़ा पाई को इधर लेके आइए। तो पाई को इधर लेके आइएगा, इधर बचेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, और ये हो जाएगा आपका डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री। चलो ठीक है, बात करेंगे कन्वर्जन की, कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज तो हमने याद कर ली, अब बोलो ना, लेकिन अब 40 डिग्री पूछ देगा कि उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, 75 डिग्री पूछ देगा, तो कन्वर्ट करने आना चाहिए ना। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है x डिग्री, क्या x डिग्री लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको x इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं? अरे बोलो, ठीक है। और बताओ, क्या 1 डिग्री की जगह पे हम लोग पाई बाई 180 रेडियन लिख सकते हैं? तो मिला जुला के देखो, ये x डिग्री जो है वो x इंटू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। जा, अच्छा तुम बताओ, तुमने डिग्री कन्वर्ट हो गया किस में, रेडियन में, और उसके लिए हमको करना क्या पड़ा? तो हमको जो भी दिया हुआ था उसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा पाई बाई 180 से। मैंने कंक्लूजन ये है कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से। सही है? हाँ। अब सुनिए, बात करेंगे रेडियन टू डिग्री की। तो मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x रेडियन, तो क्या हम इसको x इंटू 1 रेडियन लिख सकते हैं क्या? और क्या 1 रेडियन की जगह पे पाई बाई, सॉरी 180 बाई पाई डिग्री लिख सकते हैं हम लोग? तो ये हो जाएगा x इंटू 180 डिवाइडेड बाई कितना, पाई, और डिग्री ना है। अरे 1 रेडियन 180 बाई पाई डिग्री ना है, तो 1 रेडियन की जगह पे लिखेंगे 180 बाई पाई डिग्री। छोड़ो ना, काय के लिए डिग्री लिखा है, ऊपर गोल कर दें, उसका मतलब भी डिग्री होता है। तो तुम बताओ कि अगर x रेडियन को तुमको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो तुमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मिला जुला के कंक्लूजन ये निकला कि या तो मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से, और ना तो मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई से। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि पता नहीं कब किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ सामने तब ना तुमको दिख रहा है, ऐसे ही रोड पे चलते फिरते मैंने पूछा कि बताओ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना किससे मल्टीप्लाई करोगे, दिमाग में भले आ जाएगा कि या तो 180 बाई पाई होना चाहिए, नहीं तो पाई बाई 180, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि नहीं? नहीं होगा। सुनो, जब क्वेश्चंस करेंगे ना, आप देखिएगा ये कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 135 डिग्री को किसमें, रेडियन में। तो पहले तो बाबू 135 लिख लो। अब कंफ्यूजन ये है कि 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करे कि पाई बाई 180 से। सुनो, कभी कैलकुलेशन में अगर कुछ गंदगी नजर आए ना, मतलब लगे बहुत गंदा कैलकुलेशन जा रहा है, समझ जाना कि तुमसे गलती हो गया है। अब जैसे सुनो, मान लो कि मैंने इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई, तुम बताओ ना, ये 180 या 135 को मल्टीप्लाई कर लोगे? कर तो लोगे ही, लेकिन तुमको नहीं लग रहा है कि बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा? समझ लेना हमसे गलती हो गया है। बोलो। और वैसे भी बताता हूं, डिग्री को बदलना है किस में, रेडियन में। रेडियन में पाई आता है, तो पाई कहां आता है, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? अरे तो पाई बाई 6, 3 पाई बाई 4 में पाई जो है वो ऊपर ना आता है। तो जाहिर सी बात है कि आप डिग्री को अगर रेडियन में बदलने जा रहे हैं तो पाई को कहां होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ये दूसरा तरीका भी हो गया। तो मिला जुला के हमको समझ में आ गया ना कि गलती हो गया है। तो क्या करेंगे, 135 गुना पाई बाई 180। अब सुनो, अब थोड़ा काट कूट तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब तुम तो 5 से काट लेना, लेकिन मुझको पता है कि 45 चौका 180 होता है, अब 45 तिया 135 होता है। तो 45 से ये 4 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। और जो आपका आंसर होगा वो किस में आएगा, तो बताइए, ये थोड़ा खूबसूरत सा आंसर है कि नहीं, 3 पाई बाई 4। तो ऐसा खूबसूरत सा आंसर आएगा, समझिए सही है। बोलो, चलो तुम बताओ बाबू जल्दी से कि 300 डिग्री कितना होगा? नहीं सॉरी, 150 ना है, 150 डिग्री। चलो चलो काम पर लगो, जल्दी कॉपी निकालो। हाँ, 150 डिग्री
रेडियन में कितना होगा? कितना? हाँ, 5π/6 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो पहले तो बाबू 150 लिखेंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस से? अब हम सोच रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। रेडियन में पाई आता है, तो जाहिर सी बात है पाई ऊपर ही आता है। तो पाई ऊपर रहेगा तो अपने आप 180 कहाँ चला जाएगा? नीचे। और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? रेडियन में। अभी तो कैलकुलेशन भी आसान है, 0 से 0 कट जाएगा। अब बताओ ना, 3 से ये कटेगा 5 बार में और ये जाएगा 6 बार में, मिला जुलाएगा 5π/6 रेडियन आंसर हो जाएगा। आप लोगों का भी आया था क्या? चलिए ठीक है, फिर अगला बताइए। तो 300 डिग्री अगर है तो ये कितना होगा? तो पहले तो 300 लिख के और उसके बाद पाई बाई कितना? 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका रेडियन में आएगा। कटेगा कटेगा कितने से जाएगा? हमको तो लग रहा है कि ये 6 से चल जाएगा ना। तो 6×5 = 30 और 6 तिरका 5π/3 रेडियन हो जाएगा। सही है, सिंपल से कैलकुलेशंस थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 7π/6 जो कि किस में है? रेडियन में है। कन्वर्ट करना है किस में? डिग्री में। अब बाबू देखो क्या है, 7π/6 लिख के अब सोचो कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। तो या तो 180/π से करेंगे, नहीं तो पाई बाई। अब मान लो कि हमने इसको पाई बाई कितना 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। रुको ना एक मिनट, इससे मैंने 210 आ जाएगा। ये करने से कर दिया, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि गलती हो गया है। कैसे? तो देखो ना, पाई पाई मिल के पाई का डिग्री में पाई होता है। डिग्री में 45 डिग्री 60 डिग्री ऐसा ना होता है। तो कहां इस पाई को खत्म हो जाना चाहिए था, पता चल रहा है कि दूधू को पाई आ रहा है ना बाबू। इसका मतलब हमसे तो गलती हो गया है। तो ये 7π/6 अभी गलती हो गया तो उल्टा ही ना करोगे। और ये 180 डिवाइडेड बाई कितना? हाँ, अब देखो पाई से पाई कट गया कि नहीं बताइए। देखिए आपके गार्जियन पाई से पाई जोड़ रहे हैं ना, आप लोग पाई से पाई काट रहे हैं। और जो आपका आंसर आएगा वो किस में होगा? डिग्री में। अब देखिए इसको काटिएगा तो 30 बार में जाएगा। अब बताओ ना, 7 तिरका कितना होता है? तो 210 डिग्री। एक खूबसूरत सा आंसर नहीं आ गया? ठीक है, चलो बताओ दूसरा वाला तुम बताओगे। और तुम यकीन मानो, अगर तुम नहीं बताओगे तो आगे मैं धोऊंगा तुमको। कॉपी में तुम्हारे होना चाहिए 4π/5 रेडियन। मैं तुमको 30 सेकंड का समय देता हूं, आंसर तुम्हारी कॉपी में आना चाहिए। हाँ, हो गया हो गया हो गया। नोबेल पुरस्कार चाहिए क्या? कहाँ है? 144 आया है तुम्हारा। काटा है तुम कहाँ काटा है? कितना बार में काटा है? हाथ हटाएगा तो तुम काटा कहाँ है? हम कैसे यकीन कर लें? 5 से काटो 180 को। कितनी बार में जा रहा है? हाँ, तो ऐसे काट के ना लिखेगा तब ना 36 चौका 144 होगा। तुम लोग हवाबाजी जो करता है ना। ठीक। किससे मल्टीप्लाई करेगा? 180/पाई से ना करेगा। तो मल्टीप्लाई करो 180/पाई से। हैं? ऐसे काम चलेगा तुम्हारा? न्यू है तो न्यू है, तो ये भी तो न्यू टॉपिक था। ये आज ही शुरू हुआ है ये टॉपिक। 36 बार में ना। अभी तुम्हारा क्वेश्चन 90 डिग्री आ गया। अच्छा, 40 लिखा है। हाँ, ठीक है, गुड गुड। ठीक है ठीक है ठीक। चलो ठीक है। क्या है
कि हमको मल्टीप्लाई करना है 4 पाई बाई 5 को किससे 180 बाई पाई से कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। पाई से पाई तो कट जाएगा और इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा? हाँ 3 हाँ ठीक है 15 या 3 0 तो 36 हो जाएगा। 36 चौका कितना होगा? 36 दूनी 72 दूनी 144 होगा 144 डिग्री। चलिए तीसरा वाला है 2 पाई बाई 9 मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से कट गया। हाँ नहीं आएगा। चलिए यही ना तुम्हारा आया था। अरे 20 लिखा हुआ है ये कितना लिखा हुआ है? 20 लिखा हुआ है। तुम लोग टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है 40 डिग्री होगा आंसर। ठीक है चलो हो गया फालतू बात। इधर देखो मेजरमेंट जो है एंगल का वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। जैसे अब तक आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि एंगल खाली कैसा होता है पॉजिटिव, -30 डिग्री नहीं पढ़ा होगा। फिजिक्स में -30 डिग्री भी होता है। कैसे होता है पहले हम लोग उसके लिए ना एक्स एक्सिस की बात करते हैं। बोलिए ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा मान लीजिए यहाँ कहीं ओरिजिन है तो आपको याद होगा कि इधर जाते हैं तो प्लस में लिखते हैं, इधर जाते हैं तो माइनस में। तो ये 1 2 3 अरे याद है ये सब। चलो इधर क्या लिखेंगे -1 -2 -3 ऐसा करके लिखेंगे। ठीक है मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये अच्छा एक और बात है सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि ये क्या है प्लस में है तो प्लस एक्चुअली लिखा नहीं जाता लेकिन होता तो है ना। मैं तुमसे पूछूं कि ये +3 का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये उस पॉइंट के नीचे? हाँ ठीक है वेरी गुड। उस पॉइंट के नीचे अगर +3 लिखा हुआ है तो कहना क्या चाह रहा है वो ये इस पॉइंट का पोजीशन बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? और इसको बोला जाता है लीनियर पोजीशन। एक लाइन के ऊपर ना पोजीशन बताया जा रहा है तो इसको बोला जाता है लीनियर पोजीशन। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है ए। क्या नाम है? ए। कोई पूछेगा बताओ ए का लीनियर पोजीशन क्या है तो बोला जाएगा +3। समझने वाला समझ जाएगा कि ये वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, मान लीजिए ये सब मीटर में है, मीटर में है। हाँ तो पॉइंट ए जो है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। लेकिन रुकिए ना ओरिजिन से हम इधर भी जा सकते हैं इधर भी तो जा सकते हैं। हाँ तो प्लस साइन आपको बताएगा कि ना 3 मीटर आपको किस डायरेक्शन में चलना है। तो आप यहां से 3 मीटर चलिएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में आप पहुंच जाइएगा यहां पे ना। चलिए इस पॉइंट का नाम अगर मान लीजिए बी है तो बताइए बी का लीनियर पोजीशन क्या है? -2। अब ये -2 तुमसे क्या कहना चाह रहा है? ये वाला पॉइंट ओरिजिन से कितने मीटर की दूरी पे है? 2 मीटर की दूरी पे है लेकिन किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो आप यहां से नेगेटिव डायरेक्शन में चलिएगा कितना? 2 मीटर। हेलो यहां मैंने माइनस नहीं लगाया है क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने दिखा दिया है। जा डायरेक्शन मैंने दिखा दिया है तो अब माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस माइनस का सिग्निफिकेंस किसके लिए है? डायरेक्शन के लिए। ये बस बताना चाह रहा है कि आप ओरिजिन से 2 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाइएगा। बोलिए तो जिस तरीके से लीनियर पोजीशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, आप इधर जाइएगा तो पॉजिटिव रहेगा उधर जाइएगा तो नेगेटिव रहेगा, उसी तरीके से ना हम लोग एंगुलर पोजीशन भी पढ़ते हैं। बोलो अब जैसे मान लो कि ये है एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस और ये कोई लाइन है। पूछा गया कि बताइए इसका एंगुलर पोजीशन क्या है। तो देखो पोजीशन बताने के लिए कोई रेफरेंस चाहिए होता है। ये हम लोगों ने वेक्टर पढ़ते समय भी देखा था। जा तो लीनियर पोजीशन अगर आपको जानना है ना तो उसके लिए रेफरेंस हम किसको माने थे? ओरिजिन को। यहां से हम लोग चेक करते थे। लेकिन एंगुलर पोजीशन के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट नहीं चाहिए, हमको रेफरेंस लाइन चाहिए क्योंकि एंगल 2 लाइंस के बीच में बनता है। तो रेफरेंस लाइन हम लोग किसको मानते हैं? एक्स एक्सिस को। अगर कुछ ना दिया रहे तो हम हमेशा एंगल कहां से मेजर करेंगे? एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। ए बोलो ना। तो बात सुनो क्या है। बात यह है कि अगर आप इसका एंगुलर पोजीशन, तो एंगुलर पोजीशन में एंगल बताया जाता है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम के मेजर कर रहे हैं तो उस एंगुलर पोजीशन को आप पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करिएगा। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज घूम के मेजर कर रहे हैं तो उस एंगल को आप
नेगेटिव साइन के साथ मेजर करिएगा। यू नो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ घड़ी के सुई की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ घड़ी के सुई के उल्टे दिशा में। ना ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ घड़ी के सुई के उल्टे दिशा में। पहला बार में नहीं पकड़े तुम लोग पकड़ लिए थे, चलो ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ घड़ी के सुई के उल्टे दिशा में। घड़ी ऐसा घूमता है, हम इधर जा रहे हैं, तो उल्टा। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के सुई के दिशा में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, हमको इसका एंगुलर पोजीशन बताना है। हम दो तरीके से बता सकते हैं, या तो हम इधर से जाके बता सकते हैं, अन्ना तो हम इधर से भी, दोनों तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जब इधर से जाके बताएंगे ना, ए बाबू रे, इधर से जाके बताएंगे तो इसको प्लस 30 डिग्री लिखेंगे, लेकिन जब हम इधर से जाके बताएंगे ओ तो माइनस 30 डिग्री लिखेंगे। ये वाला एंगल 30 डिग्री दिख रहा है, 360 में से 30 घटाओ, बोलो कितना आएगा? 330 आएगा। तो 330 हम लोग प्लस साइन के साथ थोड़े बताएंगे, हम माइनस साइन के साथ बताएंगे। आप यकीन मानिए, प्लस 30 और माइनस 330 जो है ना, वो सेम ही एंगल है एक तरीके से देखा जाए। मतलब तुम साइन प्लस 30 लो चाहे साइन माइनस 330 लोगे, तुमको आंसर सेम मिलेगा, क्योंकि तुम पहुंच एक ही जगह रहे हो। प्लस 30 का क्या मतलब हुआ? एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा 30 डिग्री, अरे बोलिए ना। और माइनस 330 का क्या मतलब हुआ? क्लॉकवाइज घूमिएगा 330 डिग्री। सही है, चलिए ठीक है। तो याद रखोगे, बोलो क्या सीखा हम लोगों ने? एंगल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, हाँ अच्छा एक और बात है, ये कहीं मतलब ऐसा नहीं गीता में, कुरान में, चाहे हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना तभी पॉजिटिव लेना, क्लॉकवाइज घूमना तभी नेगेटिव लेना। तुमको क्या लग रहा है, क्या ऊपर के डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव और नीचे वाले को हमेशा नेगेटिव ही लिया जाता है क्या? वो सुविधा के अनुसार होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम नीचे वाले को पॉजिटिव, ऊपर वाले को नेगेटिव ले लेते हैं। सुविधा के अनुसार जरूरी नहीं है, हम इधर वाले को पॉजिटिव और उधर वाले को भी नेगेटिव ले सकते हैं। लेकिन जनरली, बोलो ना, जनरली इधर वाले को पॉजिटिव और इधर वाले को नेगेटिव माना जाता है। उसी तरीके से जनरली जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज घूमते हैं तो नेगेटिव। लेकिन जबरदस्ती कोई करेगा तो हम उल्टा भी मान सकते हैं। ये सब मानी गई चीजें हैं, ठीक है, ये तो पता ही होगा। बोलो, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसके तीन साइड्स को नाम दिया गया है परपेंडिकुलर, बेस और क्या, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल के सामने वाला साइड। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, बीसी है। लेकिन बाबू बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर का मतलब एंगल के सामने वाला साइड होता है। तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है बीसी, और बीटा के लिए परपेंडिकुलर है क्या? ए बी। बीटा के लिए कौन परपेंडिकुलर है? ए बी परपेंडिकुलर है, ठीक है। बीटा के सामने वाला साइड कौन सा है? ए बी है, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। बेस बताओ, बेस, बेस किसको बोला जाता है? बेस बोला जाता है उस एंगल से सटा हुआ छोटा वाला साइड ना। तो बताइए अल्फा के लिए बेस कौन होगा? तो इसे सटा हुआ दो साइड है, एक तो ए बी है और एक ए सी है, लेकिन हमको छोटा वाला साइड लेना होता है। तो अल्फा के लिए बेस हो जाएगा ए बी, और बाबू बीटा के लिए बताओ, बीटा के लिए हो जाएगा बी सी। सही है। और हाइपोटेनस कौन होता है? सबसे लंबा वाला साइड, जो कि 90 डिग्री के सामने होता है। तो आप अल्फा बोलिए चाहे बीटा बोलिए, सबके लिए हाइपोटेनस कौन होगा? एसी ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि जैसे थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। थीटा से सटा हुआ छोटा वाला साइड कौन होगा? बेस। और सबसे लंबा वाला साइड होगा हाइपोटेनस ना। हम जानते हैं कि साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। साइन थीटा होता है P बाई एच। चलो जल्दी जल्दी बताओ, कॉस थीटा क्या होता है? B बाई एच। टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा एक्चुअली साइन थीटा बाई, हाँ जी, तो डिवाइड करोगे एच से एच कट जाएगा, तो इसके ऊपर में P बचेगा, इसमें माने नीचे में आके B बचेगा। तो P बाई, इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस।
कॉट थीटा कुछ और नहीं, ये होता है टेन थीटा का उल्टा, तो पलट ना लो तो बी बाई पी हो जाएगा। सेक थीटा उल्टा किसका होता है? कॉस थीटा को उल्टा करते हैं तो मिलता है सेक थीटा, तो आप इसको उल्टा करिए, ठीक है, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एच बाई एच बाई बी। और कॉसेक होता है साइन थीटा का उल्टा, वन अपॉन कितना साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एच बाई पी। क्यों? क्योंकि साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई, सही है, ठीक है। चलिए ये बता दीजिए जल्दी से कि उस ट्रायंगल में साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन बीटा, कॉट बीटा, ये सब कितना होगा? चलिए नहीं, कॉपी में करिए, कॉपी में करिए ना, तो कम से कम जो असाइनमेंट आपको मिला है, जो बुक आपको मिला है उसमें भी करके बताइए। हो गया क्या? करो, आराम से करो। तुम लोग स्कूल कब कब खुल रहा है? संजेवियर्स 27 से खुल रहा है, 1 तारीख से। अच्छा, एजी मिशन कब खुल रहा है? मैंने सब अप्रैल में खुल रहा है ना, ठीक है। चलो बताओ, हो गया? कोई है जो अभी बना रहा है? बनाइए, कौन है? ठीक है, करो। ठीक है, हो गया, रहने दो। बोलो बाबू, तो तुम्हें बताओ कितना आया इसका? इसने कहा बीसी बाई एसी, कंफर्म करिए सही है कि गलत है? सही है क्या? क्योंकि बाबू साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई क्या? हाइपोटेनस। और अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? बीसी है। हाइपोटेनस तो सबके लिए एसी ही होगा, एकदम सही है, ठीक है। तुम बताओ इसका। हाँ, एक बार बगल में जो है, हाँ, ए बी बाई ए सी, ये बताइएगा सही है, क्योंकि कॉस का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और अल्फा के लिए बेस कौन है? ए बी है, और हाइपोटेनस तो सबके लिए ए सी है, ये भी सही है। चलो बोलो इसका। इसने कहा ए बी बाई बी सी, सही है कि गलत है? सही है क्या? कहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि सही है? सब लोग बोल रहे हैं क्या सही है? टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और बाबू बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा बीटा के सामने वाला साइड का, मतलब ए बी, सही है, ए बी, और बेस कौन होगा? बी सी होगा, तो ये हो जाएगा। चलो कॉस बीटा बताओ, बी सी बाई ए बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी बाई ए बी। अच्छा जी, तो कॉट का मतलब क्या होता है? टेन का उल्टा, और टेन का उल्टा का मतलब बी बाई पी, और बीटा के लिए बेस है बी सी, और परपेंडिकुलर है ए बी, एकदम सही बताया तुमने। इसका बताओ, ए सी बाई ए बी। अच्छा, चेक कर लेते हैं। तो ये तो कॉस का ना उल्टा होता है, तो ये होगा तुम्हारा हाइपोटेनस बाई बेस, क्योंकि कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस ना। तो खैर हाइपोटेनस तो सबके लिए एसी ही है, तो ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेस अल्फा के लिए कौन होगा? अल्फा के लिए बेस आपका ए बी होगा। वेरी गुड, तो ये भी सही है। और बताइए कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन का उल्टा, अच्छा पहले तुम ही बता दो क्या लिखो? एसी बाई ए बी होगा।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा आपका, अरे ये साइन का उल्टा होता है तो h बाई पी होगा। सबके लिए हाइपोटेनस AC है, और परपेंडिकुलर कौन होगा बीटा के लिए? बीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा AB। वाह क्या बात है, तो कितने लोगों का सारा सही था एकदम? अच्छा, कितने लोगों का एक आध को गड़बड़ा गया था इसमें? तुम्हारा कौन सा गड़बड़ हो गया था? नहीं तो कॉसेक सही में साइन का ही उल्टा होता है। अच्छा ठीक है, मतलब तुम समझ रहे हो ना कि क्या गलती हुआ है। चलो ठीक है, उतना काफी है। आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मान लीजिए एक 90 डिग्री है, तो कहने का मतलब इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको क्या बोलेंगे? हाँ तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस कितना, माने कॉन्सेप्ट यह है कि दोनों छोटे वाले साइड्स के स्क्वायर का जो सम होता है वो सबसे लंबे वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें मान लो कि ये दिया रहे तो हम ये निकाल लेंगे, ये दिया रहे तो हम लोग ये निकाल लेंगे, अरे हो जाएगा ना। खैर तो बेसिक बात है, जरूरत तो पड़ता ही है। चलिए बात करेंगे हम लोग साइन कॉस और टेन की वैल्यूज की अप टू 180 डिग्री। सुनिए, सबसे पहले साइन, फिर क्या, और फिर टेन। बाकी लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी लोगों की वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे कोई पूछेगा कॉट 30 डिग्री कितना होगा, तो हम टेन 30 डिग्री को पलट लेंगे। याद तो यही तीन किया जाता है। अब बताइए वो स्टैंडर्ड एंगल्स जो आप लोगों ने 10 तक याद किया है कौन कौन सा है? 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और क्या है, 90 है। लेकिन हम यही तक नहीं रुकेंगे, हम थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक जो वेक्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कम से कम होता है 0 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा होता है 180 से ज्यादा नहीं होता है। इसे आगे बढ़ोगे तो ऊपर से थोड़े मेजर करोगे, कहां से मेजर कर लेंगे, हम नीचे से मेजर कर लेंगे। हाँ ठीक है बाबू, तो हम 180 तक जाएंगे। लेकिन हम कौन कौन से एंगल्स देखेंगे, तो वो जानने के लिए ना हम एक्चुअली पीछे जाएंगे। तो बताइए कितना पीछे जाने पर आपको 60 मिला? 30 पीछे जाने पर 60 मिला। इसमें 30 घटाओगे तब ना ये मिलेगा। इसका मतलब तुम इसमें 30 जोड़ देना, तो 30 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। बताओ फिर कितना पीछे जाओगे? 15 डिग्री पीछे जाओगे तो 45 मिलेगा। तुम इसमें 15 जोड़ दो, 135 हो जाएगा। जा फिर 15 पीछे जाओगे तो 30 मिलेगा, तो इसमें 15 फिर ऐड कर दो, 150 मिलेगा। अब इसमें से 30 घटाओगे तो ये मिलेगा ना। इसका मतलब हुआ इसमें हम 30 ऐड करेंगे। मैंने कहने का मतलब जितना पीछे जा रहे हैं हम ठीक उतना ही आगे भी जा रहे हैं, तो इसमें 30 ऐड करोगे हो जाएगा 180 डिग्री ना। चलिए 0 से लेकर 90 के लिए ड्रिल याद करते हैं, सब पहाड़ा टाइप का। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और कितना। इसका कोई ट्रिक मत याद करिएगा, डायरेक्ट वैल्यू याद करिए। बोलिए सब लोग मिलके फिर से कितना। चलिए मैं पहले ऐसे बोलता हूं ना, चलो चलो अब बताओ तो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और कितना। हाँ तो मैंने तो याद हो गया। क्या ये भी याद हो गया कि किस एंगल के लिए क्या आया था? तो 45 डिग्री में बता दोगे साइन का वैल्यू? ठीक है। 30 डिग्री पे 1/2, 60 डिग्री पे 60 डिग्री थोड़ा भारी भरकम है, वैल्यू भी भारी भरकम आता है। √3/90 पे और 0 पे तो खैर 0 ही होता है। कॉस के लिए उठा के पलट देंगे, उठा के पलट देंगे 1 आ जाएगा इधर, 0 चल जाएगा नहीं, तो एक्चुअली इधर से लिखेंगे हम लोग √3/2, फिर क्या 1/√2, फिर कितना, और फिर वो आपका 0 हो जाएगा। तो कॉस का वैल्यू याद किया ही नहीं जाता है, और हमको लग रहा है तुमने भी याद नहीं किया होगा। एक्चुअली कॉस के लिए हम ट्रिक लगाते हैं। हम लोग याद किसका किए रहते हैं, और हम लोग कॉस के लिए ये ट्रिक लगाते हैं कि साइन की जो वैल्यू 0 पे थी कॉस की वो वैल्यू 90 पे होती है, साइन की जो वैल्यू 90 पे थी कॉस की वो वैल्यू 0 पे होती है। साइन की जो वैल्यू 30 पे थी कॉस में वो 60 पे आता है, और साइन का जो 60 पे आता है कॉस में वो 30 पे आता है। ऐसा ना हम लोग याद करते हैं। जैसे हमसे तो कोई पूछेगा कि बताइए सर साइन 60 कितना होता है, सॉरी साइन 60 क्यों पूछेगा, वो तो हमको याद है। कॉस 60 कितना होता है, तो कॉस 60 पर्सनली को तो मुझको याद नहीं है। मुझको ये याद है कि कॉस 60 वही होगा जो साइन 30 होता है। साइन 30 1/2 का मतलब कॉस 60 भी 1/2 हो जाएगा। मुझसे कोई पूछेगा कि बताइए कॉस 60 कितना होता है, जब अभी कॉस 60 देख रहे थे क्या, कॉस 30 कितना होता है,
तो cos 30 वही होता है जो sin 60 होता है, sin 60 √3/2 का मतलब cos 30 भी √3/2 ऐसा। 45 डिग्री पर ये तो सबसे आसान है, 45 डिग्री पर तो दोनों की वैल्यूज 90 या 0 का भी आसान है। ये तो हम लोग वेक्टर में देख ही रहे थे बार बार कि साइन 0 0 होता है, बोलो, लेकिन cos 0 कितना होता है? 1 होता है, 90 वाला आता है इधर ना। साइन 91 होता है लेकिन cos 90 0 होता है। ठीक है, रही बात tan की, तो बाबू tan जो होगा ना वो क्या इसको हाँ साइन बाई cos करने से आता है। तो 0/1 कितना होगा? 0 अपन समथिंग कितना होता है? खाली 0/0 0 नहीं होता है। ये बात पता है तुमको? क्या तुम लोगों ने लिमिट पढ़ा है? बोलो। तो उसमें तुमने पढ़ा है कि 0/0 इनडिटर्मिनेट टर्म है, मतलब वो क्या है दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? हाँ, 0/0 अगर कुछ होने लगेगा ना तो पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा। हम कुछ भी प्रूफ कर लें, हम 4 = 5 प्रूफ कर देंगे, 1 + 1 = ½ प्रूफ कर देंगे। आप समझ रहे हैं? जब मैं कोटा गया पहली बार, तो जिस बिल्डिंग में मैं गया था ना, तो वहां बोला जा रहा था कि 1 + 1 को हाफ प्रूफ करो। हाफ पॉसिबल ही नहीं है। अरे 1 + 1 किसी जिंदगी में हाफ हो सकता है क्या? हाफ प्रूफ करो। तो एक और सवाल दिया था शायद 100 - 100 / 100 - 100 को 2 प्रूफ करना था। ठीक है, तो मैंने बहुत कोशिश किया, मेहनत किया और मैंने इसको प्रूफ कर दिया था। 1 + 1 को हाफ मैंने प्रूफ कर दिया। पूरा बिल्डिंग में हंगामा हो गया था। हाँ, सब देखो ना मैं करता हूँ, करूँ क्या? ठीक है, देखो क्या है कि 1 + 1 को मल्टीप्लाई करो 1 - 1 से और डिवाइड करो 1 - 1। इतना तो जानते हो कि हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी चीज से कर सकते हैं। हाथी से मल्टीप्लाई फिर हाथी से डिवाइड। अब आप बताइए, लिखा हुआ a + b × a - b, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a² - b²। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस जा a भी 1 है, b भी, तो e होगा, और डिवाइडेड बाय नीचवा में जो है उसको छाप दीजिए। अब मिला जुला के लिखा हुआ 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 - 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही ना होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो गया। अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, 1 - 1 और इसको लिखूंगा 1 का स्क्वायर माइनस। कोई दिक्कत है क्या? क्या हम 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? अब फिर देखिए, मैं ऊपर में 1 - 1 और ये है a² - b², तो मिला जुला के a + b × a-। अब 1 - 1 से इसको काट दो, कटता है ना ऊपर सेम चीज। ठीक है, काफी मतलब मेहनत करने के बाद ये मैंने प्रूफ किया था, अपने से मैंने प्रूफ किया था। अब हालांकि देखिए इसमें गलती क्या है, आप यूं देखें तो कहीं कोई गलती आपको नजर नहीं आएगा। हम किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकते हैं। a + b × a - b, a² - b² होता ही है, 1 का स्क्वायर 1 होता ही है। बोलिए, फिर 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर, इस 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मिला जुला के आपको कोई गलती इसमें नजर नहीं आएगा। लेकिन गलती नहीं, इसमें ब्लंडर है। ब्लंडर ये है कि 1 - 1 क्या है ये, और ये क्या है, और 0/0 मैंने कहा कि कुछ नहीं होता है, जबकि 0/0 को मैं यहाँ 1 की तरह ट्रीट कर रहा हूं। जा जा जा, देखो हाथी बाई हाथी कितना होगा, 50/50 कितना होगा, 1 होगा। लेकिन 0/0 1, इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर 0/0 भी 1 होने लगे ना तो मैथ्स खत्म हो जाएगा, उसी दिन मर जाएगा। मैथ्स नाम का कोई चीज दुनिया में नहीं बचेगा। खैर छोड़िए, हटाइए, कुछ भी प्रूफ हो जाएगा। 50 = 60 प्रूफ कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सुनिएगा, मैंने कहा कि 0/1 कितना होगा, ये तो 0 ही होता है। इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 1, और 2 से 2 कटेगा √3। हाँ, और 1 / समथिंग जो है ना, तो ये भी अनडिफाइंड होता है, लेकिन हम इसको इनफाइनाइट कह सकते हैं। ठीक है, बोलो बाबू, इनफाइनाइट कह सकते हैं। सवाल है कि अच्छा हाँ, तो इसको कैसे रटेंगे हम लोग? tan 0 0 रटना पड़ेगा, मैंने एकदम याद होना चाहिए। वैल्यू थोड़े हम लोग बैठ के निकालेंगे फटाक से। जैसे कोई बोलेगा tan 0, दिमाग में आना चाहिए 0। ये वाला एक और रटना पड़ेगा, 1/√3। फिर आता है ऊपर वाला, फिर आता है नीचे वाला। मैंने 1/√3, फिर 1, फिर √3, मतलब वही चीज ना।
और लास्ट वाला होता है इनफाइनाइट। अब सुनो आगे कैसे बढ़े। आपको लग रहा है बहुत भारी होगा, कुछ नहीं है। जैसे एंगल में तुम लोग आगे बढ़े थे ना, वैसे ही वैल्यू में आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़े थे एंगल में? आगे जाने के लिए पीछे गए थे। वैल्यू में भी आगे जाने के लिए पीछे जाओ। तो बताओ पीछे जाओ क्या मिला? चलो तुम बोलते जाओ, मैं लिखता जाओ, जल्दी करो। 1/√2 फिर कितना? 1/2 फिर कितना? 0। 1/2 1/√2 बोलो, √3/2 और कितना? 1। चलो √3 1 1/√3 और फिर कितना? 0 ना बाबू। अब सुनो साइन को छोड़ देना, साइन को कॉस और टेन में क्या लगा देना? माइनस साइन लगा देना। ये क्यों किया मैंने, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अभी जान नहीं रहे हो, 2 मिनट रुको, टाइम है अभी। साइन को छोड़ के बाकी कॉस और टेन में क्या करना है? घड़ी फास्ट है, 5-7 मिनट फास्ट है। हाँ बाबू, तुम लोगों ने टाइम वेस्ट करा रहा है। साइन को छोड़ के कॉस और टेन में क्या करना? माइनस साइन लगा देना। अब सवाल है कि अचानक से ऐसे ही रोड पर चलते फिरते मान लो किसी ने पूछ दिया कि बताओ साइन 120 डिग्री कितना होता है? साइन 120 कितना होता है? तो क्या अब हम उसको बोलेंगे कि पहले कलम कॉपी दीजिएगा, कोई लिस्ट बनाना है हमको? ऐसा नहीं। अगर लिस्ट बनाना ही पड़ गया तो फिर फायदा क्या है? हमको तो डायरेक्ट इसका आंसर आना चाहिए। तो सुन लो ध्यान से, इधर इधर देखो। 90 से ज्यादा की वैल्यू अगर तुमसे पूछी जाए एंड अप टू 180 डिग्री, तुरंत उसको तुम घटाना 180 में से। तो बताओ 120 को 180 में से घटाओगे कितना मिलेगा? 60। समझ लेना बाबू, साइन 120 का आंसर वही होगा जो साइन 60 का होगा। और साइन 60 कितना